से कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी प्रशासन नहीं हुआ अलर्ट। 3 दिन में दोगुनी हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के पार। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की व्यवस्थाएं धड़ाम। मंडल में कोरोना की वैक्सीन खत्म, सैकड़ों लोग लौट। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से शहर में दहशत का माहौल। कृषि विश्वविद्यालय में दर्जनों प्रोफेसर और छात्र कोरोना की चपेट में आ गए। कृषि विश्वविद्यालय बना कोरोना हब। जांच रिपोर्ट आने के बाद कोरोना संक्रमण और बढ़ने के आसार हैं। जांच करने वाली टीमें नदारद हैं, लोग परेशान हैं। बड़ी और अहम खबर बांदा से लाइव इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, जहां बांदा में 3 दिन में दोगुनी हो गई है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की जो व्यवस्थाएं थी वो नाकाफी साबित हुई। मंडल में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है, जिसके बाद सैकड़ों लोग ऐसे ही लौट गए बिना टीकाकरण के। लगातार कोरोना संक्रमण से शहर में दहशत का माहौल बना है। कृषि विश्वविद्यालय में दर्जनों प्रोफेसर और छात्र कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पूरा कृषि विश्वविद्यालय कोरोना हब बनाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद कोरोना संक्रमण और भी बढ़ने के आसार है। जिन लोगों की टेस्टिंग की गई है उसके नतीजे आने के बाद कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसके बढ़ने के लगातार आसार सामने आ रहे हैं। जांच करने वाली टीमें नदारद हैं, जिसकी वजह से लोग खासा परेशान हो रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए बांदा से हमारे यूपी हेड भगत सिंह इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। भगत सिंह जी, बांदा में 3 दिन में कोरोना की रफ्तार दोगुनी हो गई है, लेकिन प्रशासन अभी भी अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा। जानकारी रश्मि, मैं आपको बता दूं कि इस समय कोरोना वायरस की जो महामारी दोबारा जो आई है, ये दूसरे फेज का जो कोरोना आया है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, जहाँ परसों शाम को 120 निकले थे, वहीं कल शाम को 114 मरीज यहाँ पर फिर से निकले हैं। और स्थिति ये है कि इनकी रोकथाम सही से न होने पाने की वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पर इनके रोकथाम के लिए, तो जो टीकाकरण की व्यवस्था कराई गई थी कोरोना की, वो भी पर्याप्त स्थिति में नहीं है। और यहाँ टीका, कल जब हम जिला अस्पताल के टीकाकरण वार्ड में गए हैं, जहाँ टीका कराया जा रहा था, वहाँ पर ताला लगा था और नोटिस चस्पा थी कि टीका खत्म हो गए हैं और जब टीके आएंगे तब टीके लगाए जाएंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो व्यवस्था है वो कोरोना को लेकर के पूरी तरीके से फेल है। जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कोरोना को रोकने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, वो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रश्मि जी, भगत सिंह जी, कृषि विश्वविद्यालय में भी दर्जनों प्रोफेसर छात्र कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कुछ की रिपोर्ट आनी बाकी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद और भी ज्यादा कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ने के आसार दिख रही हैं। रश्मि, मैं आपको बता दूं कि अभी 8 तारीख को वर्चुअल मीटिंग के द्वारा यहाँ पर मीटिंग की गई है। यहाँ पर राज्यपाल उसमें वर्चुअल तरीके से ऑनलाइन थे, उसमें से कृषि मंत्री ऑनलाइन थे और यहाँ विश्वविद्यालय में भी काफी मात्रा में भीड़ थी। लेकिन जिस तरीके से एक साथ 13 प्रोफेसर और सैकड़ों लड़कों की जो जानकारी मिल रही है कोरोना पॉजिटिव होने की, उससे विश्वविद्यालय की स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही है। पिछली बार भी कृषि विश्वविद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, लेकिन पिछली बार इतनी ज्यादा मात्रा में वहां नहीं फैला था। लेकिन यहाँ एक साथ 13 प्रोफेसर की जो परसों की जांच में 13 प्रोफेसर एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे। अभी बहुत सारे लोगों की जांच होना बाकी है और बहुत सारे लोगों के जांच आना बाकी है। अगर ये करें तो, अगर सूत्रों की माने तो लगभग 100 से ज्यादा लोग विश्वविद्यालय के अंदर कोरोना पॉजिटिव है। वैसे तो सरकार ने यहाँ ऐलान कर दिया है कि शाम को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली, बम्बई, गुजरात से लोग मजदूर यहाँ आ रहे हैं, वो जब यहाँ जाकर के अपने शहरों, अपने कस्बों, अपने गांव में जाएंगे तो यही कोरोना की स्थिति और भी भयानक हो सकती है। रश्मि जी, भगत सिंह जी, मंडल में कोरोना की वैक्सीन भी खत्म हो गई है, जिससे काफी लोग परेशान हैं, टीमें नदारद हैं। तो ऐसे में अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है कि आखिर कब तक मंडल में कोरोना वैक्सीन जो है वो लोगों को टीका लग पाएगा, कब तक की व्यवस्थाएं सुचारू हो पाएंगी? रश्मि, एक चीज बता दूं कि हमने
जब वहाँ निरीक्षण किया जा करके, तो वहाँ पर जो टीकाकरण केंद्र था पूरी तरीके से बंद और ताला लगा हुआ पाया गया। इस मामले में जब हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो है ये अधीक्षक है जिला अस्पताल के, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का सर्वर खराब है और टीका उपलब्ध नहीं है, टीका खत्म हो गए हैं, जैसे आएंगे वैसे शुरुआत कराई जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर एनडी शर्मा से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टीके की मात्रा पर्याप्त है और जिला अस्पताल में नेट ना पाने की वजह से यहाँ पर फीडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसको बंद किया गया है। और अगर किसी ने नोटिस चस्पा की है तो ये गलत है और इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जो शहर की स्थिति है, चाहे बाजारों की स्थिति हो या बस स्टैंड रोडवेज की स्थिति हो, यहाँ पर लोग सरकार के कोरोना नियमों का अनुपालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बांदा में भी बहुत भारी मात्रा में कोरोना पॉजिटिव और केस निकलने के आसार है। और खासकर जब ये लोग मजदूर वहां से बंबई और गुजरात और दिल्ली से आएंगे, तो ये वहां की जो स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ की स्थिति और भयावह है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भगत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों। तो ये थे बांदा से हमारे यूपी हेड भगत सिंह, जो बता रहे थे कि किस तरीके से बांदा जिले में 3 दिनों में दोगुनी हो गई है कोरोना की रफ्तार और लगातार अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कोरोना का टीका भी, वैक्सीन खत्म हो चुकी है, सैकड़ों लोग यूं ही लौटे हैं बिना वैक्सीन के। और आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय में भी दर्जनों प्रोफेसर और छात्र कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि 100 से ज्यादा लोगों की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, केवल चेकअप हुआ है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 100 से ज्यादा लोग और इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिसके बाद संक्रमण और तेजी से बढ़ जाएगा। फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन लोग बिल्कुल भी नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रही हैं। यही लापरवाही है जो बांदा जिले में लोगों को भारी पड़ रही है। तो फिलहाल जरूरत है कि प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए, कोरोना के नियमों का जो पालन नहीं कर रही हैं उनके लिए थोड़ी ठोस हो जाए। और दूसरा, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए, चाहे टीके की हो, किसी भी तरह की, कि लोग जल्द से जल्द कोरोना का टीका लेकर के इस जो रफ्तार बढ़ रही है उसे किसी भी तरह से जल्द रोका जा सके, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत घातक हो सकता है।